Dear student, pronouns here a new chapter. Today I will explain. आज हम एक नया चैप्टर प्रोनाउन पढ़ेंगे. फर्स्ट pronoun. Pro plus noun. Pro means for and nouns. For nouns. A word for noun. ऐसा शब्द जो noun के लिए यूज हो. And I will define. Pronoun is a word that we use in place of a noun. ऐसा शब्द जो हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं, नाउन की जगह यूज़ करते हैं, नाउन के बदले में यूज़ करते हैं. You will say a word used instead of a noun is called a pronoun. एक ऐसा शब्द instead of माने उसकी जगह पे, किसकी जगह पे, नाउन की जगह पे हम जिस शब्द को यूज़ करते हैं वो क्या है, प्रोनाउन है. Pronoun is a word used in place of a noun. And examples, इसके बहुत से examples हैं. Today I will explain you here. Now children, know the answer of this question. What is a pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun और noun phrase. पहले भी हमने आपको बताया कि जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ होता है. Pronouns refer to either a noun. प्रोनाउन हमेशा एक नाउन के लिए यूज़ होता है या तो जिस नाउन को हमने अपने सेंटेंस में पहले मेंशन किया है, पहले हमने उसका उल्लेख किया है, उसके लिए हम जिस वर्ड को यूज़ करेंगे नाउन की जगह वो क्या है, प्रोनाउन का है. प्रोनाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली. प्रोनाउन में कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है. देयरफॉर चिल्ड्रन, अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट वर्ड. प्रोनाउन क्या है, एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है. एंड इट्स चीफ यूज इज टू सेव द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन. और इसका मेन प्रयोग क्या है, इसका मुख्य प्रयोग क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं कि नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए. बार बार नाउन की रिपीटेशन नहीं हो. बार बार किसी सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन से हम बचने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. एंड एग्जाम्पल्स यू विल सी. आप यहाँ ये छोटे छोटे पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ बॉय है तो हम इसे बॉय नहीं लिखेंगे, इसके लिए हमने बॉय नाउन है तो हमने इसके लिए यहाँ पे ही यूज़ किया. मैन है तो हम मैन नहीं यूज़ करेंगे, हम उस नाउन के लिए हम यहाँ पे ही यूज़ करेंगे. और यदि ये फोर जो पिक्चर बनी है, बॉयज़ है, मेल जो हमारा नाउन है, मेल जेंडर है, यदि हम फोर को एक साथ बोलना चाहेंगे तो प्रोनाउन दे का यूज़ करेंगे. उसी के आसपास आप देखेंगे कि फीमेल फिगर है, फीमेल जेंडर की पिक्चर है, अंडरलाइन हमने किया है, एरो से हमने शो किया है, आप देख सकेंगे. गर्ल्स है, गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, वीमेन हैं. तो यदि हमने इनको ग्रुप में इनको मेंशन किया तो हम इनके लिए दे यूज़ करेंगे. दे वर्ड जो है वो फेमिनिन जेंडर भी है और मैस्कुलिन जेंडर भी है. लेकिन यदि हमने किसी सिर्फ एक लड़की के लिए, एक गर्ल के लिए, एक वुमन के लिए यूज़ किया तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे. शी क्या है, वो हमारा फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर है और ही हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है. और दे मैस्कुलिन जेंडर भी है और फेमिनिन जेंडर है बट प्लूरल नंबर है. नाउ स्टूडेंट सी हियर, व्हाट विल यू यूज़ हियर. आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे. यदि ये बॉय है जो अपनी ओर इशारा कर रहा है, यदि ये अपने बारे में बात करेगा तो ये आई यूज़ करेगा. और यदि अपने पूरे ग्रुप के बारे में वो बात करेगा तो वी यूज़ करेगा. एंड सेम यदि वो गर्ल या वीमेन जो भी है अपने बारे में बात करेगी तो आई को यूज़ करेगी. और अपने पूरे ग्रुप को बात करेगी, चाहे उस ग्रुप में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो अपने पूरे ग्रुप के लिए वो वी का यूज़ करेगी. और यदि सिर्फ वो दूसरे की ओर इशारा करती है, सिर्फ एक यदि वो गर्ल बॉय की ओर इशारा करती है, उसको कुछ कहना चाहती है तो उसके लिए वह यहाँ पर यू को यूज़ करेगी. वो बॉय वर्ड नहीं यूज़ करेगी, बॉय तो नाउन है, तो उसने जो यू वर्ड यूज़ किया वो क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ और यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड बॉय. और बॉय की जगह पे उसने क्या यूज़ किया, यू यूज़ किया है. अब आपको इस पिक्चर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. टू नो अबाउट पर्सनल प्रोनाउन आई विल टेल यू अबाउट पर्सन. 3 पर्सन. There are 3 persons.
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, अस. सेकंड पर्सन यू, योर्स. एंड थर्ड पर्सन शी, हर. तो आपको 3 पर्सन्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन. आपने यहाँ देखा मेल, मेल के लिए ही और हिम का यूज़ होता है और फीमेल के लिए शी और हर का यूज़ होता है. लेकिन सेकंड पर्सन में जो यू वर्ड होता है वो मेल के लिए भी यूज़ होता है और फीमेल के लिए भी यूज़ होता है. न्यूट्रल में इट, दे, देम. दे, देम हम फीमेल के लिए और मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट जो है वो हमें न्यूट्रल है, ये हमें नॉन लिविंग के लिए यूज़ करना होता है. तो चिल्ड्रन, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको इनका यूज़ करना होगा. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, तो आप पहले 3 पर्सन्स को समझ लीजिए. फर्स्ट में आई, मी, वी, अस, जहाँ हम अपने लिए. सेकंड में यू, योर्स. और थर्ड में शी, हर, दे, देम. Personal pronoun list here: I, me, you, he, she, it, they, we, him, her, us, them. ये पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट है. आई विल टेल यू अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. हम आपको बताएंगे जब हम आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाएंगे. तो लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में ये आपको पता है, बट हाउ विल यू डिफाइन, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. चिल्ड्रन, यू विल सी हियर द चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. और पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. आई, मैं. अकेला जब मैं अपने लिए बात करूँगी तो मैं, और आपके लिए हमने बात किया तो यू. ही, वह. शी, वह. यदि लड़की है तो शी और लड़का है तो ही. इट मीन्स फेमिनिन के लिए हम शी यूज़ करते हैं और मैस्कुलिन के लिए ही यूज़ करते हैं. वी, मोर देन 1 पर्सन. जब हम और हमसे अधिक एक और कोई मेरे साथ है तो हम उसके लिए वी यूज़ करते हैं. इट फॉर एनिमल्स. आप एनिमल या नॉन लिविंग के लिए आपने देखा हमने यहाँ इट को दिखाया है, आप एरो से समझ सकते हैं. यू, जब आप 2 लोग हैं, मोर देन 1, यदि एक से अधिक आपके साथ कोई है तो हमने आपके लिए यू यूज़ किया. यू हम सिर्फ आपके लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यू सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी. आई विल शो हियर अ लिस्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन. एंड दे, दे यदि हमने उनके लिए, यदि कोई ग्रुप में एक से अधिक है जहां हम वह का यूज़ करते हैं और यदि वहां पर एक से अधिक लोग हैं, उस ग्रुप को हमको बताना है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, तो हम वहां पे दे का यूज़ करेंगे. दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन एज वी यूज़ एज सब्जेक्ट, जिसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. नाउ यू विल सी हियर द नंबर एंड प्रोनाउंस, सिंगुलर, प्लूरल. आप यहाँ पे समझ सकेंगे इस लिस्ट से. फर्स्ट पर्सन में है आई, मी, वी, अस. आई और मी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और वी और अस क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है. हमने पहले भी कहा कि यदि हम अकेले हैं तो हमने अपने लिए आई का यूज़ किया, और यदि हम किसी ग्रुप में हैं तो हमने उसके लिए वी का यूज़ किया. तो यदि आई का यूज़ किया तो वो सिंगुलर प्रोनाउन है, और यदि हमने वी का यूज़ किया तो वो प्लूरल प्रोनाउन है. सिंगुलर, सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू है और प्लूरल भी यू है. सेकंड पर्सन में यू आता है तो ये यू वर्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है. यदि कोई हमारे सामने वाला जो खड़ा है वो अकेला है तो भी हम उसके लिए यू का यूज़ करेंगे. यदि वो एक से अधिक है, मोर देन 1 पर्सन, तो हम फिर वहाँ पे हम यू का यूज़ करेंगे. तो यू वर्ड जो है सिंगुलर पर्सन है, नंबर क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. एंड थर्ड, ही, हिम, सिंगुलर. शी, हर, मेल के लिए ही, हिम, और फीमेल के लिए शी, हर. ये सिंगुलर प्रोनाउन है. थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है ही, हिम, शी, हर, और प्लूरल प्रोनाउन है दे, देम. प्लूरल प्रोनाउन है दे, देम. ओके चिल्ड्रन, नाउ अंडरस्टूड द नंबर्स एंड प्रोनाउंस. नाउ यू विल सी द पर्सनल प्रोनाउन चार्ट. अब आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव ये लिखा है. जब हम आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको इसको यूज़ करना होगा, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव, जिसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं प्रोनाउन को. आई, वी, यू, ही,
शी, दे। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो शुरू में जैसे आप कहते हैं आई हैव डन, तो ये आई क्या है, सब्जेक्टिव है, वी क्या है, सब्जेक्टिव है। एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे लास्ट में यदि हम एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मी, अस, यू, हिम, हर, देम। यू क्या है, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। जैसे आप अपने ब्रदर के लिए कहते हैं आई लव हिम, तो आई सब्जेक्टिव हो गया और हिम ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि हमने वहाँ ब्रदर के लिए हिम का यूज़ किया, वो भी एज अ ऑब्जेक्ट। एंड पजेसिव, जहाँ हमें पजेशन शो करना है। नाउ आई एम सेइंग यू आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, लेकिन आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये पजेसिव है कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। पजेसिव, माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर्स, हर्स, देयर, देयर्स। एंड रिफ्लेक्सिव, जैसे आप कहते हैं ना मैंने खुद किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। माई सेल्फ, आर सेल्फ। माई सेल्फ सिंगुलर है, आर सेल्फ प्लूरल है। योर सेल्फ सिंगुलर है और योर सेल्फ्स प्लूरल है। हिम सेल्फ सिंगुलर है, हर सेल्फ सिंगुलर है। इसके लिए हम देम सेल्स का यूज़ करते हैं, देम सेल्स प्लूरल है। सो चिल्ड्रन, अंडरस्टूड द पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। हियर इज़ अ वर्कशीट, एक्सरसाइज दी हुई है, आपको करना है फिल इन द ब्लैंक विद वी और अस। ओनली वन आई विल टेल यू, बट it is an activity, so do yourselves. She cannot come with us today. आपने यहाँ पे अस लिखा, शी कैन नॉट कम विद अस टुडे। शी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हमें ऑब्जेक्टिव में अस लगाना है। इसी तरह से आपको अदर सेंटेंसेस को पढ़ते हुए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। एंड एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद दे और देम। यहाँ पे आपको दे और देम का यूज़ करना है। एवरीबडी नोज दे स्पिल्ड द बीन्स। एवरीबडी नोज they spilled the beans. So children, very sincerely you have to complete this activity. If you have any problem, you may ask me in your online classes.